ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। अपने को पर अपने आपको देश क्या के लगता है कि 2024 में अगर बीजेपी हो या एनडीए हो अपना मैसेज वोटर तक नहीं पहुंचा सकी आरक्षण के ऊपर, तो क्या अभी आपके पास सिर्फ 3-4 महीने हैं, 2024 का इलेक्शन और महाराष्ट्र का इलेक्शन, अभी विधानसभा का इलेक्शन, ये 3-4 महीने में क्या आप ये जो आप कह रहे हैं दुष्प्रचार, उस दुष्प्रचार को आप दूर कर सकते हैं? स्मिता जी, पूरे देश में ये नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, मध्य आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं वहाँ बिल्कुल इसका असर नहीं गिरा। समझो वहाँ के लीडरशिप हो, यहाँ चंद्रबाबू नायडू, वो शिवराज चौहान हो, या नीतीश कुमार हो, इवन चिराग पासवान भी उनके साथ एनडीए के साथ थे, ऐसे सब थे। तो वहाँ लीडरशिप एक स्ट्रांग होने की वजह से वो सब एकदम अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ चुनाव के वक्त प्रचार किया और उन्होंने ठीक तरह से लोगों को समझाया। लेकिन हम कम पड़े कहाँ, महाराष्ट्र में। ये तो सही है क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है इसलिए। नहीं, कोalition गवर्नमेंट नहीं, हमने इसके बारे में इतना ये इशू अपने को तकलीफ देगा ऐसा थोड़ा बहुत लगा। लेकिन हम जब बता रहे थे तो आप और मैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, एज आप अपोजिशन में, मैं रूलिंग पार्टी में, आप अपने हिसाब से लोगों को समझा रहे थे, वोटर को, मैं अपने हिसाब से समझा रहा था। लेकिन वोटर तो आपका तो सुनेगा या मेरा सुनेगा, लेकिन वोटर ने मेरा कम सुना, आपका ज़्यादा सुना, इसीलिए हमारा कैंडिडेट। एक तो आरक्षण वाली बात थी कि आरक्षण हटा देंगे, दूसरा आप कह रहे हैं सीए, तीसरा ये भी था कि कहा गया था कि जब मोदी जी ने शरद पवार जी को अटैक किया, भटकती आत्मा वगैरह कहा, तो वो नेगेटिव हुआ उसकी वजह से। क्या आपको लगा? नहीं, उसके बारे में अलग अलग बहुत से, मुझे इसके बारे में अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, मैंने पीछे क्या हुआ मैं वो ज़्यादा अभी। फिर आगे का जो रणनीति होगा आप लोगों का, वो पीछे क्या गलती हुई उसको सही तो करना पड़ेगा। हमने एक बैठकर उसमें से चर्चा की। अभी हम जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्पीच देने वाले लोग हैं, तो हमने तय किया था कि ये लाइन पे चलना है। हमारे शिवसेना वाले शिंदे साहब, हम बैठे थे, शिंदे साहब, मैं और देवेंद्र जी, और हमने अब हम ये लाइन पे चलेंगे, ये लाइन पे चलेंगे, ये लाइन पे चलेंगे। अभी हमारे पार्टी में और शिंदे साहब के पार्टी में हम दोनों ही डिसीजन लेने वाले हैं। कोई मतभेद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बारे में वो डिसीजन लेने वाले, हमारे बारे में हम, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, सब मिलके हम डिसीजन लेने वाले। तो हमने बहुत सालों से एक साथ काम किया है, तो उसमें कोई दोहरा नहीं होती। और तीसरा, देवेंद्र जी ने यहाँ कुछ बताया, तो भी देवेंद्र जी की पार्टी आज देश के सबसे बड़ी पार्टी है, समझो। तो उनको यहाँ बोलने के बाद उनके हाई कमांड के साथ भी बात करनी पड़ती है, वो करेंगे बात। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद मंथन होता है कि क्यों हुआ, ऐसे रिजल्ट कैसे हुआ, जो एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से नहीं हुआ, सभी पार्टी करती हैं, सोचती हैं कि क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। तो महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं कि चाहे आपकी पार्टी का काडर हो या शिवसेना की काडर हो या बीजेपी का काडर, कि जब से एनसीपी आया है कन्फ्यूजन है शिवसेना के काडर में कि कैसे इनके साथ हम लोग प्रचार करेंगे एक साथ। तो मिक्स्ड मैसेजिंग आ रहा था। स्मिता जी, हमने 2.5 साल शिवसेना के साथ गवर्नमेंट चलाया। उद्धव ठाकरे शिवसेना के चीफ थे, अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था, पार्टी ने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। वो चीफ मिनिस्टर, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कोरोना जैसा एक इतना बड़ा संकट आया था, पूरे अपने वर्ल्ड पे आया था ना, तो उसमें तो सभी परेशान थे। सबको वैक्सीन देना चाहिए था, सबको अलग अलग एरिया में हॉस्पिटल, जंबो हॉस्पिटल, समझो इंफ्रास्ट्रक्चर, समझो ये डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब काम तो बहुत करना पड़ा।
हमने ऐसा नहीं, 2.5 साल हमने साथ साथ काम किया है ना। एकनाथ जी शिंदे साहब भी हमारे साथ थे, वो भी मिनिस्ट्री में एक सीनियर मिनिस्टर के Functionary था। नाते